नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 1971 एक ऐसा दिन था जब एक पोलैंड से जहाज टेक ऑफ करती है और पास के शहर सियाट में लैंड करना रहता है। लेकिन उस जहाज वहाँ पे लैंड नहीं कर पाती क्योंकि उसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था डीबी कूपर। हाँ, वही डीबी कूपर जो एक प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक के द्वारा पायलट से और वहाँ के सभी अधिकारियों के द्वारा $2 लाख लेकर गायब हो गया, जिसको आज तक खोजा जा नहीं सका। आखिर क्यों नहीं खोजा जा सका और उसका पीछे क्या कहानी है और क्या हुआ था उस दिन? सुबह के तकरीबन 6:30 बजे के करीब में एक व्यक्ति ऑफ बिजनेसमैन की तरह साधारण व्यक्ति टाई बेल्ट और अच्छे कपड़े पहनकर वो एयरपोर्ट पे और वहाँ से टिकट खरीदता है और टिकट खरीद कर वो जाता है, उस एक प्लेन में बैठ जाता है जो पोलैंड से टेक ऑफ करने वाली रहती है और बगल के शहर सिटियान में लैंड करने वाली रहती है। और उसमें जाकर वो बैठ जाता है, चुपचाप पीछे के सीट पर जाके बैठ जाता है जिस सीट का नंबर था 18B, और वहाँ बैठ जाता है और उसमें अपने पास एक एयर होस्टेस को बुलाता है और उनको एक प्यारी सी स्माइल के साथ उस नोट को एयर होस्टेस को देता है। एयर होस्टेस का उम्र लगभग 23 ईयर्स था। एयर होस्टेस उस नोट को पाती है तो तू समझती है कि बिजनेसमैन व्यक्ति है और इस तरह से दे रहा है, तो सोचती है कि मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो नोट को लेती है और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। और फिर उसने डीबी कूपर जब देखता है कि एयर होस्टेस उसका कोई रिएक्शन नहीं रहता है, उस नोट को कुछ लिखा रहता है, वो एयर होस्टेस उस नोट को नहीं पढ़ती है, तो फिर डीबी कूपर उसको इशारा करता है कि मैम प्लीज़ उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ उस पर। तो उसको जब वो नोट खोल के पढ़ती है, जब एयर होस्टेस उसमें लिखा रहता है कि आई हैव ए बॉम्ब, मतलब मेरे पास एक बॉम्ब है, तो एयर होस्टेस कुछ समय के लिए घबरा जाती है, आखिर क्या कह रहा है। तो उसमें और नीचे लिखा हुआ था कि आप मेरे पास आकर बैठिए। एयर होस्टेस घबराते हुए जाती है और उसके पास में बैठती है और बैठती है तो बैठने के बाद उसको अपने पास ब्लैक रंग का एक बॉक्स रखा रहता है जिसे सूटकेस कहा जाए। तो सूटकेस को खोल के उस एयर होस्टेस को दिखाता है कि मैम इसमें देखिए मैंने बम ये है और अगर मेरे बातों को ना माना जाए तो मैं इस बम को ब्लास्ट कर दूंगा। तो एयर होस्टेस घबराते हुए जाती है और अपने पायलट को बताती है। पायलट अपने सियांग सिटी में जो एयर ट्रैफिक जो इंचार्ज रहते हैं उनसे बात करते हैं तो बात करके बताते कि ऐसी सी बात है और उसकी मांग है कि $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए मुझे। तो उसकी मांग को पूरी की जाती है और वो बोलता है कि मेरा प्लेन जब टेक ऑफ वहाँ पे लैंड करे तो उससे पहले वहाँ पे फ्यूल करने के लिए पहले से ही कोई टैंकर रखा हो, मेरे प्लेन को फ्यूल किया जाए और फ्यूल करने के बाद तुरंत मुझे वो पैसे और पैराशूट दे दिया जाए, जिससे मैं इसके अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको मैं आपको छोड़ दूंगा, रिहा कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उसकी इन सब बातों को दिया जाता है, उसको जितने भी पैसे मांगे रहते हैं उस पैसे को और 4 पैराशूट को, इन सभी चीज़ों को उसको दिया जाता है। और उनको वो लेने के बाद फिर से वो जो पायलट रहता है उनको और जो एयर होस्टेस रहती है उनको फिर से उसमें प्लेन में बैठता है और लेके जाता है और हवाई जहाज़ में वो पोलैंड सिटी के ऊपर ले जाकर राउंड कराता रहता है और कहता है कि जो एयर होस्टेस रहती हैं उनको केबिन में चल जाती हैं और वो पीछे के पहले के ज़माने में जो प्लेन रहा करते थे उसमें पीछे से खुलने के लिए रहते थे, जैसे फ़ोटो में देख लीजिए इस तरह से उसमें पीछे से खुल जाता था इमरजेंसी के टाइम में, तो उसको वो खुलवाता है और खोलने के बाद उसमें से अपना पैराशूट लेता है और पैराशूट से लेने के बाद वो अपने पैसे को लेकर कूद जाता है। और उसके बाद वहाँ पे सुबह मतलब बहुत पुलिस वाले सब कुछ चेक इन करते हैं, लेकिन उसको आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि वो डीबी कूपर कहाँ गया, वो क्या था। हालांकि ये डीबी कूपर उसका जो नाम पड़ा था इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलिए मैं बताता हूँ उसको। दरअसल जब वो प्लेन में बैठा था तो वहाँ से जो पायलट थे वो पायलट लोग बताते हैं कि सर इसमें बैठा हुआ है उसका नाम डैन कूपर है, और जो वहाँ पे इंचार्ज रहते हैं वो सुन नहीं पाते अच्छे से, तो उनको लगता है कि डीबी कूपर बोल रहे हैं। तो डीबी कूपर की वजह से वो जल्दी जल्दी में जो नोटिस बनाते हैं लिखते रहते हैं तो उसमें उसका नाम डीबी कूपर लिख देते हैं। उसके बाद जब वो ये सब मामला हो जाता है तो न्यूज़ के सामने आती है, तो न्यूज़ के सामने जब वो मतलब नाम जाता है तब से उसका नाम डैन कूपर से डीबी कूपर मतलब सारी जगह फेमस हो गया। और ये इसी की मतलब ये प्रोसेस था, ये ऐसे किया था और उसका आज तक वो व्यक्ति नहीं मिल पाया।
और वो सारे पैसे और वो कहाँ लेके चला गया उसका कुछ भी पता। हालांकि उसके लिए स्केच बहुत सारे बनाए गए कि पता चल जाए, इसके जैसे मिलता जुलता बहुत सारे लोग पकड़े गए कि जो बैठे थे आखिर कौन थे, तो कुछ भी पता नहीं चल पाया आज तक। उसका इतिहास में उस चोरी को व्यक्ति को कभी भी नहीं पकड़ा जा सका। और उस व्यक्ति का पैसे जो करेंसी दी गई थी उसको बैंक के पास वो डिटेल्स में रखे थे, इसमें क्या नंबर है वो डिटेलिंग सभी थी, लेकिन आज तक उस व्यक्ति का कोई भी रिकॉर्ड या नामो निशान कभी भी नहीं पता चल सका। हालांकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे चोरियां हुई जो डीबी कूपर को कॉपी की गई और कॉपी करने के बाद उसी तरह वो लोग किए और सफल भी हुए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाकर पकड़े ही गए और डीबी कूपर आज तक नहीं पकड़ा जा सका। अब पता नहीं वो किस जगह गायब होगा, कहाँ चला गया, उसका आज तक कोई नामो निशान नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, ऐसी मिस्टीरियस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सुझाव अपना ज़रूर दें, जिससे मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।